हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन चल रहा था। आज हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन का 30th लेक्चर। देखिए, मैंने आपको बोला था मेजरली 3 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हेलो एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज का पढ़ा चुका हूं, जिसमें आपको रिएक्शन विद मेटल SN1 SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। बट आज भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन का ही लेक्चर है, 4th केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। बट इसको ऐसा बुकों में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन दिया है, बट मैं इसको रिएक्शन पार्ट बोलता हूँ। तो आप भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बट मेजर 3 थी, चौथी ये, ठीक है ना। चलिए देखो, पहला क्या है, रिएक्शन विद केसीएन के साथ हम रिएक्शन करते हैं, केसी, ठीक है। मतलब कि ऐसा कुछ होगा, एल्काइल रेड मतलब हेलो एल्केन की रिएक्शन, अगर मैंने बोला CH3Cl रिएक्ट विद KCN, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट, ऐसा पूछ लिया व्हाट इज द प्रोडक्ट। तो देखिए इस रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अरे वो सब बताएं। देखिए सबसे पहली बात तो इसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, KCN इज फ्री डोमेंटली आयनिक, hence it ionize solution as KCN K plus C ट्रिपल माइनस। आप सभी को पता है KCN ऐसा होता है और CN ऐसा होता है। तो KCN क्या है, फ्री डोमेंटली आयनिक, मतलब ये आयनिक होता है और ये अपने आयंस में टूट जाता है। आयन में जैसे टूटता है जैसे K plus CN माइनस, ठीक है। तो अब आपका ऐसा कुछ हो जाएगा CH3Cl plus KCN। देन अब बात ये आती है, यहां पर आप Cl माइनस निकालेंगे तो इसमें प्लस आएगा, अंडरस्टैंड। तो ये CN ये भी बॉन्ड बनाना चाहेगा, माइनस लगा, और इसके पास दोनों पेयर है, ये भी बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। तो बोथ, देखो ये कंडीशन यहां पर है, बोथ न्यूक्लियोफाइल में दोनों ही तरफ से बॉन्ड बनना चाहेगा। बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर कैपेबल टू मेक बॉन्ड विथ CH3 के साथ, यहां CH3 चला, CH3 बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर कैपेबल टू मेक अ बॉन्ड विथ CH3 या फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है, जैसा ठीक है। अब बात ये आती है कि दोनों की रिएक्शन कुछ इस टाइप की होगी। हमने बोला कि CH इसको हटा देते, समझाना चाहिए। हमने बोला कुछ इस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी कि CH3Cl, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं, हम नई न्यूक्लियोफाइल लाते हैं, ये ऐसे निकल गया, सपोज इस पे आया प्लस, ये निकल गया, Cl लिखना माइनस लीजिए, ये ऐसे आया, ये तो एक तो ये बनेगा CH3CN, ठीक है, और एक बनेगा CH3NC, अंडरस्टैंड। ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, C बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है, CN बॉन्ड। अब कहेंगे भैया ये क्या नई बात है, CC बॉन्ड CN बॉन्ड, क्या है CC बॉन्ड, मतलब कि यहां पर जो बॉन्ड बना है वो कार्बन के साथ कार्बन का ही बना है, यहां पर जो बॉन्ड बना है वो कार्बन के साथ नाइट्रोजन का बॉन्ड बना है। अब बात ये आती है कि भैया इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, क्योंकि एज अ कंपटीशन में, देखो बोर्ड में तो आपको दोनों पूछ सकता है जल्दी जल्दी, ये दोनों बता दो, बट एज अ कंपटीशन में मोस्ट ऑफ द केसेस में मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाता है। ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही बन रहे हैं। तो देखिए क्या है, हमने बोला सिंस CC बॉन्ड इज stronger than CN bond. Why CC bond stronger than CN bond? अरे खुद से क्वेश्चन पूछो ये सब, क्योंकि आप एक बात बताइए, आपका कहीं भी कोई एक झगड़ा हो गया सपोज, ठीक, आप उस झगड़े में अपने भाई को लेके गए, सगे भाई को, एक ही माँ एक ही बाप, सगा भाई, और एक उस भाई को लेके गए जिसको हम दोस्त को भी भाई बुलाते हैं।
आपका दोस्त आपकी लड़ाई में पहले हाथ उठाने से डरेगा, क्योंकि कोई भी बात आएगी वो ये सोचेगा मेरी फैमिली की बात आएगी, बट आपका भाई नहीं डरेगा, क्योंकि आप पे बात आई या उस पे बात आई, बात एक ही फैमिली पे आई। तो क्या हुआ, आप सेम घर से थे तो आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। समझ में आया? आप दोस्त के साथ सेम घर से नहीं थे, बॉन्ड स्ट्रांग है, मान रहे, बट ऐसा स्ट्रांग नहीं जैसा आपके भाई के साथ। एक ही टाइम पर अगर दोनों को जरूरत पड़ेगी तो आप, मैं श्योर बोल रहा हूँ, आप भाई के पास जाएंगे, दोस्त को सॉरी बोल देंगे, क्योंकि आपके मन में ये भी बात आएगी कि यार उसकी फैमिली ये देख लेगी, इस टाइम मेरा भाई मेरे लिए। तो वही चीज यहाँ पर भी, कार्बन कार्बन दोनों भाई भाई मिल गए तो ये स्ट्रांग है और ये स्ट्रांग नहीं है, पड़ोसी मिला है, कुछ देर तक बॉन्डिंग चलेगी, कुछ दिनों बाद लड़ाई जरूर होगी, ठीक है। तो वही है, सेम सीसी बॉन्ड क्यों है, बिकॉज सेम कार्बन या सेम एटम से ही बॉन्ड बने, ठीक है, समझ में आया? तो ये वाला स्ट्रांग। तो अगर कोई इसकी वन लाइन मेजर रिएक्शन पूछे तो क्या करेंगे आप बताइए? वन लाइन मेजर रिएक्शन, वन लाइन मेजर रिएक्शन इसकी ये होगी, मैं बता रहा हूं, इसकी वन लाइन मेजर रिएक्शन क्या होगी, CH3Cl plus KCN gives CH3Cn plus KC। दिस इज अ वन लाइन रिएक्शन, इसका इसके साथ अंडरस्टैंड। बट इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं, याद रखना, अगर बोर्ड में आ जाए कि राइट ऑल प्रोडक्ट्स तो दोनों में आना, ठीक है, ये वन लाइन रिएक्शन है। समझ में आया? तो देन KC ये वाला मेजर है, वो वाला माइनर है, लेकिन बोथ फॉर्म मेजर एंड माइनर। चलिए, ये था KCN के साथ रिएक्शन। बात आती है रिएक्शन विद, नेक्स्ट रिएक्शन विद AgCN। AgCN देखो, AgCN जो है ये KCN की जैसा आयनिक नहीं होता है, क्या है? AgCN इज कोवेलेंट कंपाउंड। AgCN क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक की तरह टूटते नहीं, तो कोवेलेंट बाय, ठीक है। तो अगर मैं AgCN को तोड़ना चाहूंगा तो ये कुछ इस टाइप में टूटेगा, ये AgCN है, AgCN हो गया, तो ये कुछ इस टाइप में टूटेगा, Ag प्लस कार्बन अब क्या है, ये जो CH3Cl अगर इस AgCN के साथ रिएक्शन करेगा तो अब वो वाली ड्रास्टिक कंडीशन नहीं आएगी कि भाई भाई जाएगा या दोस्त भाई जाएगा, यहाँ पर एक ही, तो आप मजबूरी है भैया एक ही को लेके जाएंगे। अब आपकी दोस्ती नहीं है तो आप जिसके साथ उसी को लेके जाएंगे, सपोज भाई भी नहीं है, तो फिर क्या हुआ, आप सिर्फ नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, कार्बन भी बॉन्ड बनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? सिर्फ ओनली नाइट्रोजन मेक बॉन्ड विद CH3। समझ में आया? क्यों बता दिया है, बिकॉज नाइट्रोजन हैज लोन पेयर एंड कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर है ही। तो अब जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, NC, N पहले आएगा फिर C रखेगा, ठीक है। मतलब ये हमारा कुछ इस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, CH3 NC प्लस AgC, N आएगा, N से बॉन्ड बनेगा तो भाई N को आगे लाना, इससे बॉन्ड बनेगा नहीं तो उसको पीछे करेंगे, ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। अगर ये CN लगता, जैसे इससे पहले रिएक्शन में CN लग रहा था तो वो साइनाइड होता, और जब पलट देते हैं तो इसका नाम हो जाता आइसोसाइनाइड। तो ये क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका नाम, अंडरस्टैंड। तो एक फाइनली बात बता दूं, AgCN और KCN में क्या क्या हुआ है। अगर KCN के साथ फाइनली वर्डों में बोल दिया जाए, KCN के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, देखो CH3X ले लेते हैं और एक CH3X की लीजिए, अगर KCN के साथ होगी और AgCl के साथ होगी, AgCl तो KCN में बनेगा भाई भाई वाला बॉन्ड, और इसमें भाई जो है उसका पलटा के लिखा NC। दिस इज कॉल्ड मिथाइल साइनाइड, दिस इज कॉल्ड मिथाइल आइसोसाइनाइड, लिखा है आपके सामने, अंडरस्टैंड। इससे पहले वाले नाम भी बताए थे, लिख लेना मिथाइल साइनाइड, मिथाइल। और बाय प्रोडक्ट क्या होगा, KX KGX, तो X के जो भी Cl भी आ रहा है, समझ में आया? चले चल नेक्स्ट, हटा दूं, नेक्स्ट, समझ में आ रहा नहीं है, वेरी गुड।
रिएक्शन विथ KNO2, KNO। देखो मैं आपको केमिस्ट्री में मंत्र देता रहूंगा, यहां पर भी एक मंत्र दे रहा हूं, K hates N। K फॉर काइट हेट्स N, ठीक है, K N को हेट करता है, ठीक है, इतना कैसे क्या सब इसी मंत्र से कोई रिएक्शन। हमने बोला KNO2 है, फिर आप लोगों ने बोला कि भैया ये तो आयनिक डोमेन है, तो आयनिक है, क्या है, फ्री डोमिनेटली आयन, अंडरस्टैंड, कैसे, तो ये टूटेगा K प्लस, इसका बॉन्ड O के साथ है, तभी तो K हेट्स N, पोटेशियम नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, नहीं बना रहा, K हेट्स N किसके साथ बना रहा, ऑक्सीजन के साथ बना, बनी बात है। तो K ऐसे चिपका है O माइनस सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन तीन, ठीक है, K माइनस एंड O, ठीक है। अब यहां पर क्या है, फिर से वही ड्रास्टिक कंडीशन आई, बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कैपेबल टू फॉर्म बॉन्ड विथ, कुछ भी हो, फॉर्म बॉन्ड इतना लिखो, ठीक है, कुछ भी दिया हो उसके साथ, अभी हम दे रहे क्या देते हैं, ठीक है, के साथ पूरा पूरा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि बनाएंगे तो दोनों, इससे पिछले वाले में भी हमने बोला था कि भाई साहब फैमिली, यहाँ तो फैमिली ही नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही नहीं फैमिली है, दोनों एक जैसे, दोनों दोस्त है, ठीक है। अब देखिए किसके साथ आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, कुछ होते ना दोस्त तो 15-20 होते हैं, एक उसमें से बेस्ट होता है, बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम, तो वही चीज़ है, किसी की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला कौन सा देखो। तो इधर जो होगा, मैंने बोला बोथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर कैपेबल टू फॉर्म बॉन्ड विथ, हम ले लेते CH3 ले लेते ना हम, क्योंकि CH3 देंगे हम क्वेश्चन में, CH3 प्लस, बट परंतु जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा CO, अभी बता रहे CO क्या है, CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड, CO बॉन्ड CN बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होगा, ये बात अपने कानों में डाल लो, दिमाग पे बैठा लो, कैसे होगा दिखा रहे हैं। इन सब का फैक्टर जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। आप 11 में पढ़ के आए होंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है, बॉन्ड की ताकत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं पता तो लिख लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उसका बॉन्ड उसके साथ अच्छा होगा। हम दोनों का देख लेते हैं, बताते हैं। हमने बोला CO बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन CN बॉन्ड, कैसे देखो ये CO CN कैसे हुआ, CO कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ऑक्सीजन की होती है 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। अगर मैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालूं 2.5 3.5, अगर इनका डिफरेंस निकाला जाए, प्लस माइनस समझ जाइएगा 1 आएगा, प्लस माइनस नहीं लिखते, अरे मान लो इसको इससे घटाया, ठीक है, फाइंड माइनस नीचे। अब बात आती कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन की फिर से 2.5, नाइट्रोजन की कितनी 3, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 0.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस में ज्यादा अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अच्छी, इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही अच्छा होगा। समझ में आया क्यों कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इसलिए होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी वन वे रिएक्शन लिख दूं, इतना समझ में आया, आइए वन वे रिएक्शन नोट कर लिया, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है। CH3 Cl प्लस KNO2 इसी साथ रिएक्शन, तो आपका क्या बनेगा CH3 ONO, ON, O के साथ ही तो बॉन्ड बना है, N बाद में करो, जैसे ऐसे ही तो तोड़ा था हम लोगों ने, K प्लस ONO, वैसे चिपका दिया, वैसे ही चिपका दिया,
ठीक है, समझ में आया? सब कुछ वैसे ही कर ये बना ONO प्लस KCl, क्या है KCl। इसका नाम क्या है? O नाइट्रोमीथेन, O नाइट्रोमीथेन इसका नाम, ठीक है, समझ में आया? और ये कैसे टूटता है? K प्लस O माइनस NO, ऐसे टूटेगा ना, समझ में आया? O से कौन सा समझ में आया रिएक्शन विद KNO2? उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ रहा है यार। आगे आप जल्दी से नोट करो, जल्दी से, खट से, सट सट नोट कर लिया? अरे बहुत है, बढ़िया। रिएक्शन विद AgNO2, रिएक्शन विद AgNO2, देखिए KNO2 वाला आयनिक था, AgNO2 वाला कोवेलेंट है, आयनिक नहीं है, तो उसमें 2 बॉन्ड बन रहे थे, इसमें 2 नहीं बनेंगे, अंडरस्टैंड? तो ठीक है, क्या हो जाएगा? CH3Cl प्लस AgNO2। इसका AgNO2 कैसे टूटेगा? सिंपल है भैया, AgNO2 कैसे टूटेगा? AgO सिंगल बॉन्ड N लोन पेयर, टूटेगा। नाइट्रोजन आएगा, खट से लग जाएगा, नाइट्रोजन आएगा, खट से लग जाएगा, क्योंकि ये भाई साहब क्या है? कोवेलेंट, आयनिक की तरह नहीं टूट रहा है, माइनस माइनस नहीं आ रहा है, समझ में आया ना? ये ऐसे होगा, नाइट्रोजन से लगेगा तो कुछ इस टाइप की बनेगी, CH3 NO2, N पहले आ जाएगा, O पीछे चला जाएगा, क्योंकि हमें बॉन्ड तो इससे बनाना है ना, बस NO2 प्लस Ag। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? N नाइट्रोमीथेन, N नाइट्रोमीथेन, उससे O से बॉन्ड बनाता था, O नाइट्रोमीथेन, इससे N से बना तो N नाइट्रोमीथेन, ठीक है, समझ में आया? ये वाला आ गया, आ रहा है? चलो, रिएक्शन विद एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड क्या होता है? RON, ये होता है एल्कोक्साइड, O पर माइनस R, एल्कोक्साइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी? CH3Cl, जो कुछ नहीं CH3Cl में देर से लेता आ रहा तो आप सोचो CH3Cl के साथ एल्काइल हैलाइड कुछ भी हो, C2H5Cl हो, C2H5Br हो, CH3Br हो, CH3I हो, ठीक है, ऐसे कुछ हमने बोला रिएक्शन एल्कोक्साइड क्या होगा? CH3Cl प्लस RONA, ये बॉन्ड टूटेगा, इससे पॉजिटिव आएगा, इससे नेगेटिव आएगा। बात ये आती है कि Cl भी तो न्यूक्लियोफाइल है, माइनस वाला ही तो है, इस माइनस वाले को हटा के इस माइनस वाले को लाना, ये काम किसके? अच्छा एक बात बताओ, आप एक टॉपर पोजीशन पे हो, सेकंड रैंक वाला भी आपके पास है, सेकंड रैंक वाला खूब पढ़ाई करा, आपसे 10 गुना ज्यादा करा, आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो आपको फर्स्ट रैंक से हटा देगा ना, तो क्या हुआ? वो स्ट्रॉन्ग हुआ तब आपको फर्स्ट रैंक से हटाया, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो इसको हटाएगा, अंडरस्टैंड? ये इससे स्ट्रॉन्ग होगा, इसको तभी तो हटाएगा। इसका मतलब मैं खट से बोल सकता हूं, बोल क्या सकता हूं, हकीकत है कि RO माइनस इट इज बेटर, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है, इसका मतलब ये RO माइनस Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा, हटा देगा, और Cl को जैसे ही इसने सब्स्टिट्यूट करा, ये तुरंत से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन गई कि नहीं बनी? ऐसे पहचानते न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ में आया? आएगा कैसे नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, देखो तारीफ नहीं है, आपके साथ एफर्ट डालना। क्या होगा? RO माइनस इसको हटाएगा, जैसे ही हटाएगा सब्स्टिट्यूट नाम आएगा, जैसे ही सब्स्टिट्यूट हुआ इस रिएक्शन नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अंडरस्टैंड? NSR, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बन चुकी है। अब क्या हो जाएगा? बेसिक रिएक्शन, CH3 RO आ जाएगा। अब RO कैसे लगेगा? R से या O से? हड्डी, एक बात, हड्डी जहां से टूटी वहीं से तो दूसरी हड्डी जोड़ के प्लास्टर होगा,
ऐसे थोड़ी हड्डी यहाँ से टूटी परस्पर यहाँ से बनवा दे हड्डी चलो नहीं, तो ये हड्डी यहाँ से टूटी है, ये हड्डी यहाँ से टूटी है, तो ये हड्डी इसके साथ जुड़ेगी, मतलब कि ओ आर। अब आर कुछ भी हो सकता है आपका, आर कुछ भी हो सकता है, NaCl हो जाएगा। आइए आर के साथ रिएक्शन ले लेते हैं इसकी, हटाता हूँ। रिएक्शन है CH3Cl, आर की जगह ले लेते हैं C2H5O Na, इसकी रिएक्शन जैसे ये 1 2 ऐसे प्लस, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, ये वाला आया बेटर था, इसने इसको हटाया, ऐसे हटा, ये चिपका, तो क्या बन गया CH3O C2H5 प्लस NaCl। समझ में आ रहा है? सही बताऊं, कसम खा के बता रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, एफर्ट लगता है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो और मजा आएगा, अगर ये समझ में आता है तो प्यारा सा कमेंट कर दो, बस दिल खुश हो जाता है मैं कमेंट देख के, ठीक है। CH3O C2H5, अंडरस्टैंड, समझ में आया? चलते नोट कर लो, क्या लिख लो फार्मूला था C2H5, कर लिया। आइए रिएक्शन विथ अमोनिया NH3। देखो रिएक्शन विथ एमोनिया, आपको पता नहीं कौन क्या पढ़ाता है, किसने कैसे लंबा प्रोसेस दिया, मुझे समझ, मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उसको सीखो। क्या है कॉन्सेप्ट? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यही है, जो देखना क्या था पूरा नहीं, जो या ऐसे लिख लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी अमोनिया से टकराएगा वो एमाइन बन जाएगा, खत्म बात। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी अमोनिया से टकराएगा एमाइन में चूर चूर हो जाएगा। अरे वो डायरेक्ट है ना, मुझसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, वही अमोनिया बोलता है, मुझसे टकराओगे तो एमाइन में बदल जाओगे, समझ में आया? हमसे टकराओगे एमाइन पे जाओगे, समझ में आया? तो रिएक्शन विद CH3Cl विद NH3, एमाइन क्या होता है? NH2, तो जो भी अमोनिया से टकराएगा एमाइन में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3, ये NH3 का एक हाइड्रोजन हटा, इसके साथ लगा NH2, दिस इज कॉल्ड HCl, एंड दिस हाइड्रोजन react with Cl, make HCl, and this is equal to CH3NH2, sorry NH2। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल एमाइन, ठीक है। इससे पहले क्या था? ये मिथाइल क्लोराइड, क्या बन गया? मिथाइल एमाइन। जो भी अमोनिया से टकराएगा एमाइन में बदल जाएगा, अमोनिया था एमाइन बन चुका है, ठीक है। चलिए एक और रिएक्शन कर लेते हैं, CH3 CH2 Br प्लस NH3, NH3 का एक H निकला, बन चुका है H2, ये Br हटा, आगे चिपक गया, CH3 CH2 NH2 H Br। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ रहा होगा। ये आपकी लास्ट रिएक्शन। देखिए अगर समझ में आया हो और कोई भी डाउट हो और जैसा भी लेक्चर लगा हो तो कमेंट करके मुझे बता दें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।